सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस इंटर्नशिप जर्नी पार्ट 2। तो आज मैं बता रही हूँ कि इंटर्नशिप स्टार्ट कहाँ से हुई थी। तो बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका रोल नंबर कैसा है। तो रोल नंबर के हिसाब से आपका शेड्यूल बनता है, और ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग के रोल नंबर एक साथ इंटर्नशिप में आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हुआ ये था कि मैं 44 रोल नंबर हूँ, तो मेरे बाद वाली जो यूनिट है, जैसे मैं अगर किसी डिपार्टमेंट में एंटर होती हूँ तो उसके 15 दिन बाद ही मेरे फ्रेंड्स लोग एंटर होते थे, जो मेरे लिए सबसे बेस्ट पार्ट था इंटर्नशिप का। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक साथ रोल नंबर्स आएंगे, मोस्टली अल्टरनेट भी हो सकता है। लाइक मैं 44 थी, लेकिन जो मेरी फ्रेंड थे ना, उसका रोल नंबर 144 था। तो ऑलमोस्ट हमारी सारी इंटर्नशिप साथ में गई। अगर मैं किसी डिपार्टमेंट में एंटर होती हूँ 15 दिन बाद, वो मेरे साथ आ जाती है। तो रोल नंबर के ऊपर तो है नहीं। तो मैं मेरा बता रही हूँ, मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई थी आरएच से। तो आरएच क्या है? गोल्डन पीरियड ऑफ इंटर्नशिप। बहुत लोग सोचते होंगे कि हाँ, आरएच में हम बहुत पढ़ेंगे, मस्ती करेंगे। सबका अपना अपना अलग अलग व्यू है। मैंने तो पहले से ही डिसाइड किया था कि इंटर्नशिप में मुझे बहुत इंजॉय करना है। पढ़ाई तो होती ही रहेगी, आगे भी पढ़ना ही है, और सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू। कोई पढ़ता है तो कोई मस्ती करता है। तो हमने पहले से ही, मेरे और मेरे फ्रेंड्स लोगों ने डिसाइड किया था कि इंटर्नशिप में हम बहुत इंजॉय करेंगे। तो आरएच था। आरएच में 6 घंटे की ड्यूटी रहती है, और नाइट मोस्टली 3 हफ्ते या फिर 2 हफ्ते में 2-3 दिन नाइट रहेगी आपकी। ठीक है, तो 6 घंटे लाइक मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, 3 शिफ्ट रहते हैं आपकी को। मतलब डिपेंड करता है, अभी 2 हफ्ते का शेड्यूल बनता है, उसके हिसाब से फिर डिपेंड करेगा आपकी मॉर्निंग है, इवनिंग है या फिर नाइट है। तो आरएच में हम जाते थे नाश्ता करते थे, ओपीडी निकालते थे। लेकिन स्टार्टिंग में हमें तो कुछ आता नहीं था, तो हमारे सीनियर्स थे जिनका मतलब एक्सटेंशन रहता है आरएच में, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की थी। वही ओपीडी कैसे निकालता है, पेशेंट के साथ कैसे डील करना है, बात कैसे करनी है। और आरएच में मोस्टली आप लोगों को बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेशेंट मिलेंगे। मोस्टली हमें वहाँ पता चलता है कि पेशेंट के साथ कैसे डील करना है। बिकॉज जो रूरल एरिया में पेशेंट्स रहते हैं ना, वो थोड़े अलग रहते हैं। लाइक उनको पता रहता है कि नहीं, हमें यही चाहिए। इज़ लाइक कि अगर उनको पेन हो रहा है तो वो पहले ही बता देंगे, मुझे डाइक्लो का टैबलेट लिख के दे दो, तो लिख के दे देना, बस बात ख़त्म। ठीक है, तो आरएच तो बहुत चिल जाता है। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो सबसे बेस्ट टाइम है आरएच में, दैट इज़ द पीएसएम डिपार्टमेंट में। आपको पढ़ने के लिए बहुत टाइम मिलेगा। तो मैं पहले ही बता रही हूँ, अगर आपका कुछ पढ़ने का इरादा है तो आप मेंटली प्रिपेयर रहो कि अभी आरएच स्टार्ट होने वाला है ना, तो बुक्स जो भी आपका पढ़ने का है वहाँ पे लेके जाओ। वहाँ पे बहुत टाइम मिलता है पढ़ने के लिए। हमने तो बहुत मस्ती की थी। बस यही। फिर आरएच था मेरा 3 हफ्ते कुछ। फिर लास्ट में फिर से आरएच था, जो मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। बिकॉज अगर इंटर्नशिप हेक्टिक जाने के बाद अगर तुम लोगों को फिर से आरएच मिले, वही 6 आवर्स की ड्यूटी, तो आपको बहुत रिलीफ मिलता है सच में। तो 3 हफ्ते आरएच था। स्टार्टिंग के थे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सीनियर सब बता रहे थे कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। और सीखने की इतनी जल्दी भी नहीं थी मुझे पता ही था यहाँ पे आने के बाद तो सभी सीखना है। तो फिर मैंने वहाँ पे बस ओपीडी निकालना सीखा था। बाकी सूचरी वगैरह तो मैंने मोस्टली गवर्नमेंट हॉस्पिटल चंद्रपुर में आने के बाद सीखी थी। तो आरएच 3 हफ्ता था। फिर आईपीसी रहता है 1 हफ्ता। आईपीसी भी थोड़ा बहुत चिल रहता है, बस जाओ, अटेंडेंस लो, और वो भी आपको बताएंगे। फिर अपने अपने कॉलेज का डिफरेंट रहता है। मैं सीजीएमसी का बता रही हूँ। तो आईपीसी में क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट के केसेस होते हैं एंड कम्युनिकेबल डिसीज़ रहते हैं, उनको हमें एंट्री करनी पड़ती है ऑनलाइन। बस इतना ही काम है आईपीसी में। तो और रोज़ की अटेंडेंस लगानी है, और पी फॉर्म एल फॉर्म एंट्री करनी है, बस इतना है। तो मोस्टली आपको पढ़ने के लिए यहाँ पे भी बहुत टाइम मिल जाएगा, और आपको घूमना है, फिरना है, एंजॉय करना है, वो भी टाइम आपको यहाँ पे मिलेगा। और मेन बात, संडे को छुट्टी भी मिलेगी यहाँ पे। सो देन आता है यूएचटीसी। तो यूएचटीसी में क्या है, बस ओपीडी निकालनी है। हम कुछ 9:30 बजे जाते थे, और 1 बजे तक मैम हमें छुट्टी देती थी कि इसलिए कि तुम लोग पढ़ो घर जाके, या फिर ओपीडी में जब भी टाइम मिलता था तुम लोग पढ़ो। तो हम ऐसा ही करते थे। मैं तो तब भी बहुत चिल थी, घूमना फिरना, खाना पीना करती थी। लेकिन जब भी आपको पढ़ना है, जिन लोगों को आपको पढ़ना है, मैं बता रही हूँ कहाँ कहाँ पढ़ सकते हो। तो यूएचटीसी अगेन इज़ द गोल्डन पीरियड। जो भी पीएसएम वाला डिपार्टमेंट रहेगा ना, वहाँ पे आप अच्छे से पढ़ सकते हो। यहाँ पे भी बस ओपीडी निकालनी है इवनिंग को। फिर वही उसमें भी आते हैं डिफरेंट यूएचटीसीज रहते हैं, उसमें इवनिंग में भी जाना पड़ता है। तो वैसा शेड्यूल बना लेना आप कि आपको छुट्टी मिल जाए। ठीक है, फिर यूएचटीसी था मेरा कुछ 2 हफ्ते। यूएचटीसी के बाद जो 1 पीक के रहते हैं ना, वो था मेरा। ठीक है, तो यूएचटीसी हो गया। फिर था मेरा एफएमटी।
तो FMT मोस्टली नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में आता है, तो वो 1 हफ्ता रहेगा। 1 हफ्ता तो रोज़ रहेगा वो 10 to 5। अगर आप मतलब अपने हॉस्पिटल में जो भी ऑटोप्सीज़ के लिए आते हैं वो सारे अपने को अटेंड करने पड़ते हैं। मतलब हमारे कॉलेज में तो हमें कार्ड भी दिया था, मैं आपको दिखा सकती हूँ, बस 1 मिनट दे दो मुझे, मैंने निकाल के ही नहीं रखा था, मुझे लगा कि ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बट अगर आपको ये दिखा दूँ तो आपको थोड़ा समझ आ जाएगा कि कैसे क्या रहता है। और ऐसा नहीं है कि कार्ड संभाल के रखना है, बट हाँ संभाल के रख सकते हो अगर याद है कुछ है तो। ये है इंटर्न कार्ड, यहाँ पे आपको दिखेगा मेरा नाम, ठीक है। तो जो भी हम ऑटोप्सीज अटेंड करते हैं ना वहाँ पे, वो सारे हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो एटलीस्ट 10 ऑटोप्सीज करनी है, 1 हफ्ते में हो जाते हैं, कभी कभी बहुत सारे एक दिन में आपको 4-5 भी मिल जाएंगे। तो ये है ऑटोप्सी कार्ड, यहाँ पे अपने हमें सिग्नेचर लेनी रहती है सर की 1 हफ्ते बाद, और यहाँ पे HOD का स्टैम्प भी लेना पड़ता है। तो ये है ऑटोप्सी कार्ड, कुछ नहीं है। जनरली अगर ऑटोप्सी रहती है तो हॉस्पिटल में जाके अपने को अटेंड करनी पड़ती है, वहाँ पे सर लोग हमें बहुत कुछ सिखाते थे। तो मोस्टली बहुत अच्छे से ध्यान देना, कुछ चीज़ें ना जो थ्योरी पार्ट है वो वहाँ पे कवर हो जाता है। अगर आपके सर अच्छे हैं ना तो आपको बहुत अच्छे से सिखाएंगे, हमें तो बहुत अच्छे से सिखाया था। फिर ये तो है FMT का 1 हफ्ता 10 से 5। जब हम ऐसे मतलब IPC UHTC के बाद हम बहुत रिलैक्स थे, फिर अचानक से 10 से 5 ड्यूटी आ गई, दोपहर को सो भी नहीं सकते थे, तो थोड़ा हेक्टिक गया था। लेकिन हमें पता नहीं था कि मेडिसिन, सर्जरी, एनेस्थीसिया हमें इतना भी नहीं मिलता है, थोड़ा सा लगा था वहाँ पे, बट ओवरऑल तो अच्छा था। और मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट भी है, बस वो ऑटोप्सी की वजह से थोड़ा मुझे पसंद नहीं आया FMT। फिर आता है रेडियो। तो रेडियो में कैसा है, हमारे डिपार्टमेंट मतलब हमारे कॉलेज में तो बस हम USG रूम में रहते हैं, तो वहाँ पे जाना पड़ता है 9:30 बजे, और जहाँ तक USG चल रही है हमें रुकना है। तो अगर हमारे मैम और सर अच्छा है ना तो हमें USG की बहुत सारी अच्छे फाइंडिंग्स भी वहाँ पे सिखाएंगे, और इस डिपार्टमेंट में हमें पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा। हमारी ड्यूटी कैसी थी, 9:30 बजे से लेके कुछ 1-1:30 बजे तक हम छूट जाते थे, और 5 से 6 बजे फिर से USG का ओपन होता था, तो हमें जाना पड़ता था। तो फिर भी ठीक है, एटलीस्ट दोपहर को सोने को तो मिल रहा है, मतलब FMT में तो वो भी नहीं मिल रहा था, तो फिर ठीक था। और रात का भी हमें समय है, तो यहाँ पे भी आप लोग पढ़ सकते हो। तो रेडियो भी ऑलमोस्ट चिल था। फिर हमारा आता है 1 वीक गायनी, जहाँ सब बदल जाता है। तो मोस्टली तो हम स्टार्टिंग के थे तो हमारा ऑब्वियसली लेबर रूम नहीं लगाते थे, तो हमें PNC या फिर LACS वार्ड, तो मुझे लगा था PNC वार्ड। तो PNC वार्ड में क्या क्या काम रहता है, मतलब वार्ड के अगर मैं काम बताऊँ तो मोस्टली कुछ नहीं। अगर हमें मैम ने बोला कि इसका नोट्स डाल दे प्लीज़ करके, अगर मैम बहुत जल्दी में है तो नोट्स डाल देना, या फिर मोस्टली तो सैम्पलिंग करना। जो भी 2nd डेज़ रहते हैं या फिर 3rd डेज़ रहते हैं डिलीवरी के बाद, PNC वार्ड में तो 2nd डेज़, बिकॉज 3rd डे में तो मोस्टली छुट्टी हो जाते हैं। तो PNC में हम सैम्पलिंग करते थे, 10 से 12 लोगों की सैम्पलिंग, और स्टार्टिंग में हमें कुछ नहीं आता था। हम तो इतना परेशान हो जाते थे, मतलब स्टार्टिंग में कैसे ही आएगा, हमने RH में तो ज़्यादा कुछ सीखा नहीं था, और अचानक से हमें अगर बोलेंगे कि सैम्पलिंग करो तो थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट गया था। बिकॉज़ PNC में अपन मतलब मैं तो अकेली थी जब मेरा लगा था, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है वो। लेकिन जब मेडिसिन में जाते हैं ना तो पता चलता है यार ये तो सैम्पलिंग तो कुछ भी नहीं थी, लेकिन स्टार्टिंग के डेज थे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट गया था। लेकिन हमारे सीनियर्स जो भी JR रहते हैं ना हमारे, वो बहुत सपोर्टिव रहते हैं हर कॉलेजेस में। जैसे हमारे CGMC के जो JRs थे ना वो बहुत अच्छे थे, वो हर सारी चीज़ हमें बताते थे, गलत भी हुआ तो भी। नोट्स कैसे डालते हैं, सैम्पलिंग कैसे करते हैं, पैथोफॉर्म कैसे बनाते हैं, ये तक उन्होंने सिखाया था मुझे। तो मुझे तो गायनी भी मेरा 1 हफ्ता वो थोड़ा चल गया था। बस इतनी सी बात थी कि सुबह और शाम दोनों जाना पड़ता है, बिकॉज वो जो राउंड्स होता है ना वार्ड्स की, वो 2 टाइम रहते हैं, तो 2 टाइम जाना पड़ता था। बस इतनी डिफ़िकल्टी थी, बाकी तो चिल था। तो अगले वीडियोस में मेरा स्टार्ट होगा मेडिसिन से, तो स्टे ट्यून्ड गाइस।